नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ में फिर से रूबरू होते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। आज इस वीडियो में हम कुछ अपडेट इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं सोलर ग्रुप से रिगार्डिंग। अभी हाल फिलहाल में ही 2 दिन पहले सोलर ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में इंडिया की जो टीम है सोलर ग्रुप की, उनकी एक मीटिंग हुई थी। तो वहाँ पे कुछ इशू डिस्कस किए गए थे कि हमारा जो टारगेट है वो क्यों कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं और उसको हम किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसी से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो उसके पहले दोस्तों मैं मेरा परिचय यहाँ पे ज़रूर दूंगा। मेरा नाम डॉक्टर रवि वाड़के है। मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र इंडिया से बिलोंग करता हूँ। सोलर ग्रुप का एक निवेशक हूँ। मैंने भी इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है और बैक ऑफिस में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन अपडेट मुझे मिलती है तो वही मैं स्टडी करके आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखता हूँ। तो चलिए दोस्तों डिस्कशन करते हैं यहाँ पे कि जो कुछ भी उस मीटिंग में डिस्कस हुआ था या जो कुछ भी इशू हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे उसी से रिगार्डिंग हम यहाँ पे बातें करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा कि दिल्ली में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहाँ पे हमें एक टारगेट दिया गया था कि फ़िलहाल में सोलर ग्रुप को कितनी फंडिंग चाहिए, कि उतनी फंडिंग जब हमारे पास में आ जाएगी तो हम जो स्टेज है हमारी 20 उसको कंप्लीट कर लेंगे और हम इंटरनल एक्सचेंज की तरफ बढ़ेंगे। तो हमें उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 85 लाख या 85 लाख डॉलर इतना टारगेट वहाँ पे दिया गया था। तो उसी से रिगार्डिंग हम आगे काम कर रहे थे। अभी फ़िलहाल में हम देखते हैं कि दिसंबर में हमारे इंडिया से बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ था। पार्टनर रेस भी चल रही थी। हमें 50% जो रेफरल इनकम है वो भी मिल रहा था वहाँ पे। तो ये सभी जो एक्टिविटी हो रही थी तो उसके रिगार्डिंग इंडिया से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी कंपनी को जा चुका है और जो टारगेट है वो थोड़ा सा कम होने में यहाँ से मदद मिली है। लेकिन उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ है कि जिन जिन लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट पैकेजेस लिए थे तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने क्या किया है कि एक दो जो बड़े बड़े पैकेज लिए उसमें 1 इंस्टॉलमेंट 2 इंस्टॉलमेंट या 5 इंस्टॉलमेंट पेड किए और उसके बाद में वो बंद कर दिया। उसके बाद में वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इसलिए इसके माध्यम से भी हमारे पास में जो आने वाला जो अमाउंट था या प्रोजेक्ट के जितना कुछ अमाउंट चाहिए उसमें वो कम होते गया और इसकी वजह से क्या हुआ कि हम जो टारगेट विद इन अ फ्यू मंथ कंप्लीट करने वाले थे वो कंप्लीट नहीं कर पाए और इसकी वजह से हमें बहुत सारी यहाँ पे दिक्कतें आ रही थी और वो जो उसको ही हम यहाँ पे फेस कर रहे हैं। जैसे अगर हम जनवरी का जो टारगेट लेते तो हमको जो टारगेट मिला था यानी पूरी दुनिया में से कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए और इंडिया में से कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर उसका हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं तो जनवरी मंथ में भी इंडिया में से जो टारगेट कंप्लीट किया या अचीव किया वो बहुत ही अच्छा था। इंडिया से जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो एज अ कंपेरेटिव टू द वर्ल्ड बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को या कंपनी को यहाँ पे मिला है। उसके बाद में हम जो फरवरी में जो टारगेट दिया है यानी क्या किया है उन्होंने, जो रिमेनिंग अमाउंट जितना प्रोजेक्ट को चाहिए उसको हर मंथ में डिवाइड किया है उन्होंने। यानी हर मंथ का वो टारगेट दे रहे हैं कि पूरी दुनिया में से हमें हर मंथ में इतना इतना अगर फंडिंग आता है तो उसको हम कुछ ही महीने में कंप्लीट कर देंगे। तो जैसे हमने जो इन्वेस्टमेंट किया या कुल जो लोग हैं जिन्होंने सोलर ग्रुप में निवेश किया है तो बहुत सारे पैकेजेस दोस्तों क्या हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं। जो बड़े बड़े पैकेजेस लोगों ने लिए थे तो उसको आधे में लाके ही फिनिश कर दिया है। तो ये जो आंकड़ा है जो पैकेजेस कैंसिल हो चुके हैं तो ये आंकड़ा बहुत बढ़ चुका है दोस्तों अभी। यानी अगर वो कंटिन्यूसली पैकेज अगर चलते रहते हैं जो बड़े बड़े पैकेज लोगों ने लिए थे तो विद इन अ फ्यू मंथ हम वो टारगेट अचीव करने ही वाले थे। लेकिन कंपनी का यहाँ पे जो प्रॉब्लम डिस्कस हुआ था हमारे साथ में तो उन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ द जो बड़े बड़े पैकेज है वो लोगों ने कैंसिल कर दिए। उसके बाद में हमारा फंडिंग रुक गया था और जो कुछ लोग हैं, जो कुछ ही लीडर है जो कंटिन्यूसली इस प्रोजेक्ट के साथ में काम कर रहे हैं और उनका कंटिन्यूसली जो निवेश है वो चल रहा है। लेकिन हमें जो ग्रुप चाहिए था, जो टीम चाहिए थी जिससे अगर मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल में कंपनी ने जो एक्टिव लीडर्स हैं जो कंटिन्यूसली इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उनको एक टारगेट दिया है कि आप अपनी फर्स्ट लाइन में जो कोई भी इन्वेस्टर है उनको बताइए कि आप अपने टीम में जिन जिन लोगों के पैकेजेस कैंसिल हो चुके हैं उनको दोबारा से वो रिस्टार्ट करने के लिए लगाइए, वे रिस्टोर हो जाएंगे और कंटिन्यूसली उनका जो कैंसिल वाला पैकेज है वो कंटिन्यूसली शुरू हो जाएगा।
एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों कि फ़िलहाल में हमें जो पैकेजेस कैंसिल हो चुके हैं हमारे, उसको रिस्टोर करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी फ़िलहाल में हमारे बैक ऑफिस में चल रहा है। तो आप अपनी टीम में भी ये बता सकते हैं कि जिन लोगों के पैकेजेस कैंसिल हो चुके हैं तो उनका जो कुछ भी रिस्टोर करने का जो टाइम है वो फ़िलहाल में है, तो जल्दी से जल्दी वो जो कैंसिल पैकेज है वो हमें रिस्टोर करके जितना भी फंडिंग प्रोजेक्ट को चाहिए वो हमें जल्द से जल्द यहाँ पे क्रिएट करना या देना होगा। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि हमें जो कुछ भी और अलग से इंफॉर्मेशन मिली है रिगार्डिंग विद दिस प्रोजेक्ट। इसके बाद में आते हैं दोस्तों हम कि दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जैसे ही हमारी जो फंडिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, जब हमारी स्टेज कंप्लीट हो जाएगी 20, यानी ये 20 स्टेज जो है उसमें हमें ये पूरा फंडिंग कंप्लीट करना है, तो उसके बारे में भी प्रोजेक्ट के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्होंने कहा था कि जिन लोगों के पैकेजेस कैंसिल हो गए हैं और जिन्होंने रिस्टोर नहीं किए वो पैकेज, यानी जैसे मान लीजिए कि किसी ने $1000 का पैकेज लिया, उसने 2 ही इंस्टॉलमेंट पेड किए और बाद में उनका पैकेज कैंसिल हो चुका है, तो उनके पास में जो 2 इंस्टॉलमेंट उन्होंने पेड किए उसने प्री आईपीओ उनके अकाउंट में जमा हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों जब आगे चल के इंटरनल एक्सचेंज खुलेगा और वहाँ पे सेल बाय की जो प्रोसेस शुरू हो जाएगी, तो उसमें उन्होंने प्रोजेक्ट में कहा है कि जिन लोगों के पैकेजेस क्लियर रहेंगे, जिन लोगों के, देखिए एक बात ध्यान दीजिए कि जिन लोगों के पैकेजेस क्लियर रहेंगे, जिन लोगों ने पैकेज लिया है वो कंप्लीट किया है, तो उनको ही प्रेफरेंस दिया जाएगा फर्स्ट इसमें कि वही जो शेयर है उसको सेल कर सकेंगे या बाय कर सकेंगे जब हमारा इंटरनल एक्सचेंज चालू हो जाएगा। आपको पता ही होगा कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी दिल्ली में, वहाँ पे बताया गया था कि हमारे बैक ऑफिस में ही इंटरनल एक्सचेंज का एक ऑप्शन रहेगा, उसमें सेल बाय की प्रोसेस रहेगी। तो ये एक बड़ी दिक्कत है दोस्तों की, इसलिए मैं जिन लोगों ने अपने अपने पैकेज कैंसिल किए हैं या उन्होंने पूरे कंप्लीट नहीं किए हैं, तो उनको मेरा एक सजेशन है कि आपके जो कैंसिल किए हुए पैकेज है उसको और रिस्टोर कीजिए, उनको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जब इंटरनल एक्सचेंज कंपनी चालू करेगी तो उस टाइम में मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है उन सभी को ही वो बेनिफिट मिलना चाहिए, ना कि कुछ लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे अभी मेरे टीम में जो है काम चल रहा है, सभी ने पूरे पैकेजेस अच्छे से लेके रखे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में वर्ल्ड के एक अच्छे प्रोजेक्ट में निवेश किया है, तो उन सभी ने अपने जो पैकेजेस है जो कैंसिल हो चुके हैं, हो सकता है वो पैकेज $100 का रहे, 250 का रहे, 1000 का रहे, तो आप ज़रूर वो पैकेज कंप्लीट करके रखिए, क्योंकि आपके अकाउंट में वो पोर्टफोलियो जो है वो दिखेगा और आपका पैकेज कंप्लीट हो चुका है ये भी वहाँ पे दिखेगा। तो ये कंपनी जब देखेगी तो हर किसी को जो सेल बाय की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का जो पार्ट रहेगा तो वो सब हर किसी को मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो उसी से रिगार्डिंग हर किसी ने अपनी टीम में ये बताना चाहिए। और कंपनी ने ये भी कहा है कि अगर आपके जो कैंसिल हो गए पैकेज है, अगर इसको रिस्टोर कुछ दिनों में नहीं किया तो वो परमानेंटली प्रोजेक्ट उस पैकेज को कैंसिल कर देगा। यानी आपके हाथ में कुछ दिनों की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कैंसिल जो हो चुके पैकेज है उसको रिस्टोर करने की। तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द लोगों ने इसका बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि हम सभी इंटरनल एक्सचेंज की राह देख रहे हैं। तो जो टारगेट है वो हमें जल्द से जल्द कंप्लीट करके प्रोजेक्ट को देना है। और उसके बाद में एक इशू के ऊपर में जो तीसरा इशू था उसके ऊपर में चर्चा हुई थी, तो वहाँ पे हमारे में से ही कुछ लोगों ने क्वेश्चन किए थे। जैसे मैंने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोगों को पूछा था कि सर जितना भी बैलेंस फंडिंग रहता है कि हमारे पास हमको जो टारगेट दिया गया है, तो दिल्ली में सिर्फ हमें वो जो आंकड़ा है वो पता चला था, लेकिन अभी जो डे बाय डे यानी हर मंथ हमें जो टारगेट दिया जाता है तो वो हमारे बैक ऑफिस में जो न्यूज़ है वहाँ पे मिलना चाहिए हमें। तो उसके लिए भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन्होंने हमें सहमति दिखाई कि ठीक है, इसके बाद में आप अपने बैक ऑफिस में ही देख सकेंगे कि फिलहाल में जो रिमेनिंग अमाउंट है फंडिंग का जो हमें सोलर ग्रुप प्रोजेक्ट को देना है तो वो कितना बचा हुआ है, हर महीने वो कितना लेस होते जा रहा है। तो ये सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन हमें अभी हमारे बैक ऑफिस में ही मिलेगी। और साथ ही साथ में जो चर्चा हुई थी कि जो हम प्रेजेंटेशन करते हैं या कोई भी इन्वेस्टर है जो बैक ऑफिस से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो जो न्यूज़ सेक्शन में आप ज़रूर जाइए, वहाँ पे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देके रहती है। तो हर दिन या हर वीक में जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं या जो कुछ भी काम हो रहा है, तो उसी से रिगार्डिंग हम किसी को अगर इन्फॉर्मेशन बताते हैं प्रोजेक्ट से, तो वहाँ से कलेक्ट करके वो हमें इन्फॉर्मेशन दूसरों को बतानी है। यानी आपके टीम में भी
एक हेल्दी एटमॉस्फेयर रहेगा और अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन आप अपने टीम में दे पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। साथ ही साथ में हमें जो फंडिंग करना है प्रोजेक्ट को, वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही हमारी 20 स्टेज कंप्लीट हो जाती है और हमारा जो फंडिंग है प्रोजेक्ट को चाहिए वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद में हम इंटरनल एक्सचेंज में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ में एक इशू डिस्कशन हुआ था कि वेरिफिकेशन से रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों के वेरिफिकेशन नहीं हो रहे हैं। तो जो टीम है सोलर ग्रुप की या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उन्होंने एक बात यहाँ पे कही कि ज़रूर हम बैक ऑफिस में एक वीडियो रखेंगे। जो कुछ भी वेरिफिकेशन करने वाले हैं उनको वेरिफिकेशन करने के पहले प्रोजेक्ट की तरफ से एक वीडियो वहाँ पे दिखाया जाएगा। उसमें पूरी प्रोसेस रहेगी कि किस तरीके से वेरिफिकेशन करना चाहिए। वहाँ पे एक पिक्चर के माध्यम से जो न्यू इन्वेस्टर है उनको दिखाया जाएगा कि कैसे पार्टनर एग्रीमेंट साइन करना है, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन करना है, जिससे आपकी रैंक जो है, जैसे आप क्लाइंट से पार्टनर बनते हैं तो वो चेंज होती है। अगर आपने एग्रीमेंट साइन नहीं किया तो वो चेंज नहीं होती है। तो इसलिए ये भी दिक्कतें कुछ लोगों को यहाँ पे चाह रही थी, तो वो भी इशू वहाँ पे डिस्कशन में रखा गया था। तो उसके ऊपर में भी ये सोल्यूशन निकला। तो ये सभी चीज़ें हमने फिलहाल में 2 दिन पहले जो कुछ भी इंडिया के जो लीडर्स थे वो टीम में थे, उन्होंने प्रोजेक्ट के साथ में डिस्कस की है। तो एक पॉजिटिव जो हमें आंसर मिला है या कुछ अच्छी बात मिली है, तो वही यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे एक पॉजिटिव अप्रोच हमें मिला है कि जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट भी वो फंडिंग कंप्लीट करना चाहता है और अपना जो प्रोडक्शन का काम है वो जो जिसको हम बोलते हैं कि सेकंड फेज में हम जो चालू करने वाले थे, तो वो भी काम जल्दी से जल्दी शुरू करने की प्रोजेक्ट की इच्छा है। तो हमें भी वैसे ही सपोर्ट करना है जैसे हमने दिसंबर के पहले तक प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया था। और जो कुछ भी क्वेरीज जो हमारे इन्वेस्टर है उनके मन में है कि हमें जो फंडिंग कितनी अभी तक चाहिए, वो आंकड़ा अगर हमारे सामने क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो वो आंकड़ा हमें बैक ऑफिस में ही मिलेगा, वो जो अमाउंट है कि अभी फिलहाल में प्रोजेक्ट को कितनी फंडिंग की आवश्यकता है। ये इशू के ऊपर में हर जगह से डिस्कशन हो रहा है, हर तरफ से क्वेश्चन आ रहा है। तो प्रोजेक्ट अभी क्या करेगा कि आपके बैक ऑफिस में ही हर मंथ कि कितना अमाउंट फिलहाल में हमें रिमेनिंग अमाउंट बचा हुआ है और हर मंथ में हम कितना टारगेट कंप्लीट करने वाले हैं या कर रहे हैं, उसकी पूरी डिटेल जानकारी हमें सोलर ग्रुप के बैक ऑफिस में ही मिलने वाली है। ऐसी चर्चा हमारी उनके साथ में हुई थी। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग हैं वो एग्री भी हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अभी हर जो इन्वेस्टर है वो अपना बैक ऑफिस ओपन करके इसके बाद में देखेगा, तो उनको वो अपडेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग विद द एक्सचेंज और रिगार्डिंग विद द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द फंडिंग, वो सभी इन्फॉर्मेशन हमारे बैक ऑफिस में ही हमें अवेलेबल करके मिलेगी। साथ ही साथ में एक इशू मेरे क्वेश्चन में मैंने उनसे पूछा था कि सर हमारा जो प्रोजेक्ट के साथ में टाइप हुआ है, जैसे हम दिल्ली में बोल रहे थे कि छाबड़िया एक इन्वेस्टर आए थे, उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट के साथ में टाइप किया था। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर हमें अगर एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिल जाए उस हमने जो टाइप किया है वो वाला देखने के लिए, तो हमें भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो ये भी बात हमने वहाँ पे चर्चा के लिए रखी थी। तो उन्होंने हमें कहा कि ये हम तब तक ओपन नहीं कर सकते हैं जब तक हमारा पूरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो वो जो प्रोजेक्ट का जो सीक्रेट इशू है, तो उसी से रिगार्डिंग के ऊपर में वो काम कर रहे, तो वो बोले उन्होंने कहा था कि वो डिस्क्लोज हम नहीं कर पाते फिलहाल में, क्योंकि हम उनके साथ में टाइप कर रहे हैं तो हम अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए यहाँ पे सोच रहे हैं। और कोई भी जो नया ऑनर है जिन्होंने हमारे साथ में टाइप किया है, तो वो इतनी जल्दी वो ओपन नहीं करना चाहता है कि हम आने वाले टाइम में जो ड्यूरिंग इंडक्शन की मोटरें बड़े पैमाने पे यहाँ पे लगाने वाले हैं, तो क्या होगा कि वो अपना भी स्टेटस यहाँ पे थोड़ा सा रखना चाहते हैं। तो इसी से रिगार्डिंग वो इन्फॉर्मेशन फिलहाल में हमें नहीं मिल रही है। लेकिन दोस्तों, जो कुछ भी चीज़ें हमें बैक ऑफिस में मिल रही है वो एकदम पॉजिटिव है। तो उसके माध्यम से भी हम यहाँ पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों को भी दे सकते हैं। तो यही कुछ इश्यूज है जो टीम इंडिया के साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिस्कस किए थे। तो मुझे लगा कि ज़रूर ये इशू आपके साथ में भी मुझे डिस्कस करना चाहिए, बताना चाहिए। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ सामने रख रहा हूँ। तो ज़रूर आप भी इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ये इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज़रूर आप इस वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी कुछ क्वेरीज है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए,
उसको भी मैं सॉल्व करने की ज़रूर यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिएगा। कुछ आपके मन में क्वेरीज है वो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, और आपके जो कमेंट्स मुझे आते रहेंगे उसी से रिगार्डिंग मैं वीडियो आपको ज़रूर यहाँ पे बनाता रहूँगा। और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दोस्तों मुझे मैथमेटिक्स से मिलती है वो पूरी अपडेट इन्फॉर्मेशन स्टडी करने के बाद में मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ, और ये प्रयास मैं ज़रूर अगले वाले वीडियो में भी करता रहूँगा। तो तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं, बाय बाय, सी यू।